आज का पहला प्रश्न है, किस शहर के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की स्टैचू लगाई जाएगी? तो जयपुर वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की स्टैचू लगाई जाएगी साथियों। अब विराट कोहली की स्टैचू कहाँ लगाई जाएगी? जयपुर में। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत साथियों। यहाँ पर राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितना है साथियों? तो 25 है साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को और यहाँ पर जिलों की संख्या जो आपकी है वो 33 है। विधानसभा सीट कितना है? 200 है साथियों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और यहाँ से दो नदियां वानगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती है। ये कहां पर है? राजस्थान में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को बोलते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को बोलते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, घना पक्षी विहार, इसी को बोलते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं, कहाँ है? राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कुभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मरुस्थलीय है, इसी को बोला गया है डेजर्ट नेशनल पार्क, कहाँ है? राजस्थान में। प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और सेकेंड परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया था, जो राजस्थान का क्षेत्र है साथियों। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है साथियों। जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। जोधपुर को ब्लू सिटी बोलते हैं और जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था और यह कहां कहां पर है? तो जयपुर में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है एवं मथुरा में है। कहां कहां पर है? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, 5 जगह पर जंतर मंतर है साथियों। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने साथियों। सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहां पर है? राजस्थान में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, जो उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है गोबी, जो मंगोलिया में है साथियों। गुलाबी शहर और पूर्व का पेरिस के उपनाम से जानते हैं किसे? तो जयपुर को जानते हैं साथियों, तो पिंक सिटी के नाम से, और पूर्व के पेरिस के नाम से जानते हैं जयपुर को। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो बना है वो उदयपुर बना है, जिसे झीलों की भूमि भी कहा गया है उदयपुर को साथियों। अगला प्रश्न हमारा है 37वीं इन्फेंट्री कमांडो 2023 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? साथियों 37वीं इन्फेंट्री कमांडो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में साथियों। पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, संजय डुबरी बाघ रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है साथियों। इस सांची के स्तूप का निर्माण करता कौन है? अशोक साथियों। और अशोक कौन से वंश का है? तो मौर्य वंश के शासक थे अशोक साथियों। भीम बेटिका की गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित साथियों। और भीम बेटिका की गुफा जो है आपका वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी साथियों। लोक रंग त्योहार मनाया जाता है मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा रिवर के किनारे है। जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे। कंदरिया महादेव मंदिर साथियों खजुराहो में है, जिसका निर्माण करवाया गया था चंदेल राजा के द्वारा। मृगनैनी महल ग्वालियर में है, जिसका निर्माण कराया गया था राजा मानसिंह तोमर के द्वारा। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में है और इसका निर्माण कराया गया था चंदेल राजा के द्वारा साथियों। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में है और इसका भी निर्माण कराया गया था चंदेल राजा के द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, इस तीनों मंदिर का निर्माण कराया गया था चंदेल शासकों के द्वारा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के बोस्टन या भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर में, जो है साबरमती नदी के किनारे साथियों। तो विश्व मत्स्यिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अहमदाबाद में। ये गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, जिसे भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है साथियों। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है और पनामा परियोजना किस नदी पर है? तो पनामा नदी पर है और ये तीनों परियोजनाएं जो है ये मध्य प्रदेश में है। देखो अब यहाँ के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य को देखते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये सब गुजरात में है साथियों। वाधवाना आर्द्रभूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है ये कहां पर है? तो गुजरात में है साथियों। विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोला गया है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला गया है। सॉल्ट सिटी गुजरात को बोला गया है। डायमंड सिटी सूरत को बोला गया है साथियों और डायमंड हार्बर कोलकाता को बोला गया है। रानी की वाव पाटन गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और इस रानी की वाव को 100 रुपए के नोट पर दर्शाया गया है साथियों ये था गुजरात से संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, 2024 में घूमने का सर्वोच्चतम स्थान किसे चुना गया है? तो कोच्चि शहर को चुना गया है और कोच्चि शहर जो आपका है ये कहां पर है? तो केरल में है साथियों। अब केरल में है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और के4 प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो केरल में की गई है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन आया है? तो केरल आया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सौर ऊर्जा पर संचालित जहाज रामायण चलाया जाएगा साथियों? सौर ऊर्जा पर संचालित जहाज, उस जहाज का नाम रखा गया रामायण और ये कहाँ चलेगा? तो सरयू नदी पर चलेगा। ये सरयू नदी कहाँ पर है? अयोध्या में साथियों। तो अयोध्या में एक जहाज चलेगा जो सौर संचालित है, सौर ऊर्जा पर संचालित है, उसका नाम क्या है? रामायण, जो अयोध्या में सरयू रिवर पर चलेगा। यानी कि अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे और मथुरा है यमुना रिवर के किनारे साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। साथियों उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में साथियों। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कानपुर में है और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे। वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे। कन्नौज है गंगा रिवर के किनारे साथियों। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और प्रयागराज शहर पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज साथियों।
अगला प्रश्न हमारा है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? तो बेंगलुरु साथियों महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है बेंगलुरु शहर साथियों। अब बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है साथियों? तो थावर चंद्र गहलोत है कर्नाटक के गवर्नर साथियों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और मेकेदातु बांध जो है आपका वो कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। बनरघट्टा जैविक उद्यान ये बेंगलुरु में है और यह भारत का प्रथम तितली उद्यान है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनरघट्टा जैविक उद्यान है जो भारत का पहला तितली उद्यान है साथियों। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है साथियों। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। और मेकेदातु बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है मेकेदातु बांध साथियों। मलय का देश कर्नाटक को बोला गया है। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को साथियों। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में साथियों। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरी तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया जा रहा है यह किस देश में किया जा रहा है? तो ये जापान में किया जा रहा है। तीसरी तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन साथियों कहाँ किया जा रहा है? जापान में। देखो साथियों, अब साथियों इस तटरक्षक वाले में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के प्रमुख राकेश पाल साथियों। अब ये जापान में हो रहा है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है साथियों? गुलदाउदी है जापान का राष्ट्रीय चिन्ह। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। और इंपीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो में है साथियों इंपीरियल पैलेस साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपको साथियों 3 प्रश्न कल मैंने आपसे पूछा था। पहला प्रश्न था आपका, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्सी लेनेवो है। माउंट बलबाला पर्वत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो एल्बनीज़ है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।